हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना जो मेन टॉपिक है वो आपका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे आप डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल u इंटू वी सीखते हो, वो बिल्कुल इजी है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा भी है हमारे पास। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी। तो यहाँ एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को स्पेशल सेलेक्ट करना पड़ता है। तो u को एज ए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे काउंट किया गया है, v को एज ए सेकंड पार्ट। यहाँ डिफ्रेंसिएशन की तरह से अपने पास मनमर्जी नहीं है कि आप चाहे पहले u को ले लो, पहले चाहे v को ले लो। तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा जाएगा, u को एज इट इज़ रखा गया, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v। सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल पे ये इंटीग्रेशन इस पे है भाई। तो इस रिजल्ट्स को बुक में आपके पास गिवन है भाई, अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा आप देखोगे तो आपकी बुक के अंदर वैसे भी बता रखा है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। उसके बाद आगे आपके पास अगर ध्यान देंगे तो लिखा गया है टिप्स फॉर द चूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। यहाँ जो बात आ रही कि फर्स्ट किसको ले सेकंड किसको ले, इसको चूज करने के लिए आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है। हर पॉइंट को आप लोग बारीकी से रीड करेंगे भाई। यहाँ एक तो सबसे पहला पॉइंट होता है फर्स्ट को एज इट इज़ रखा जाता है, पहले ही पॉइंट पे सेकंड का इंटीग्रेशन है, और सेकंड वाले पोर्शन में भी सेकंड का इंटीग्रेशन है। तो क्लियर है कि वी तो आप लोग वो फंक्शन लीजिए कि जिसका इंटीग्रेशन ईजी हो। देखिए डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है, लेकिन इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है हर फंक्शन का। तो सेकंड फंक्शन आप उसको सेलेक्ट कीजिए जिसका इंटीग्रेशन आप लोग ईजिली कर सकते हो। उसके बाद आपके पास अगर इन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ के देखोगे तो आपके पास बेटे यहाँ पे आई लेट का एक रूल गिवन है भाई। अपनी बुक में भी आपने अगर बुक ले रखी है और उसमें देख रहे हो तो आई लेट का आपके पास एक रिजल्ट गिवन है जो 5th पॉइंट के ऊपर गिवन है। आई स्टैंड फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। और जो भी इनवर्स अपने पास तो मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही ज़्यादा है। तो आपके पास जो भी इनवर्स फंक्शन है उसको आप एज ए फर्स्ट फंक्शन लोगे सबसे पहले, अगर आपके पास इनमें से कोई और ऑप्शन है। ये नहीं है तो उसके बाद आप फर्स्ट फंक्शन सेलेक्ट करोगे लॉगरिथम फंक्शन को भाई, एल है वो लॉगरिथम के लिए यूज हो रहा है। ये ध्यान रखना है कहीं भी सिलेबस में एक साथ हमारे पास इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है वो एक साथ नहीं आएंगे। क्या नहीं होगा? इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है वो कभी भी एक साथ हमारे पास नहीं आएंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है, लॉगरिथम फंक्शन नहीं है, तो आप फर्स्ट फंक्शन लोगे एल्जेब्रिक फंक्शन को भाई। तो एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए आप लोग यहाँ पे क्या है, जैसे एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, 2x प्लस में 9 है, इस टाइप से ये एल्जेब्रिक फंक्शन है। अगर ये दोनों नहीं है तो आप इसको फर्स्ट फंक्शन लोगे। नेक्स्ट अपने पास अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। देखो आई है वो इन्वर्स के लिए, उस इन्वर्स में चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या उसके अलावा इन्वर्स फंक्शन हो। टी है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, सिंपल के लिए, साइन एक्स है, कोस एक्स है, या इस टाइप से जो भी गिवन है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसको लोगे। ई है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है, वो चाहे ई रेज टू द पावर एक्स में हो और चाहे ए रेज टू द पावर एक्स में हो। और जहाँ खास करके लास्ट वाले ही दोनों होते हैं तो इनमें से किसी को भी फर्स्ट सेकंड हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, दोनों से काम चल सकता है हमारा। मेनली तो इन दोनों का है भाई, ये कभी भी सेकंड फंक्शन नहीं हो सकते, इसके अलावा ये एक सेकंड फंक्शन हो सकते हैं हमारे पास। इनवर्स फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन है वो ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन रहेंगे, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस रिजल्ट का ध्यान रखते हुए आप एक्सरसाइज की तरफ चलिए।
और भाई एक्सरसाइज में आते हैं तो यहाँ पे देखिए अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट गिवन है। लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिख लेंगे भाई इसका। और ऐसा करते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई, अब एक्स है वो तो एल्जेब्रिक फंक्शन है और सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अभी हम लोग रूल पढ़ रहे थे कि आई लेट में ए पहले आता है टी बाद में आता है। तो आपका ये एक्स है ये तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स है ये सेकंड फंक्शन रहेगा। अभी क्या रहेगा, एक्स है वो फर्स्ट फंक्शन रहेगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो सेकंड फंक्शन रहेगा। तो आप लोग यहाँ से लिखोगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन ऑफ क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, एक्स को एज इट इज़ रखा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स और इस कंप्लीट के साथ डी एक्स वाई। ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ से इसके अंदर आप लोग ध्यान देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू में, अब इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स है, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स है वो 1 हो जाएगा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स है वो आपका 10x हो गया भाई, इनटू में हमारे पास क्या आ गया dx आ गया। क्या बना ये आपके पास, तो यहाँ से आप आगे देखिए हमारे पास ये बन गया भाई इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x बन गया भाई। अब 10x का जो इंटीग्रेशन है वो आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि बिना फॉर्मूलों के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये इक्वल होता है बेटे माइनस लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ कोस एक्स प्लस में सी बन गया भाई। ये ऐसे इस टाइप से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सेकंड पार्ट है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम आपको यही करना है। x+1 एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, 2 रेज टू द पावर x एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा भाई। उसके बाद पार्ट नंबर 3 पे ध्यान देंगे आप। थर्ड जो पार्ट है वो कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 3x इंटू डी एक्स है भाई। तो यहाँ देखिए एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन है वो एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एज ए सेकंड फंक्शन रहेगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप यूज़ करोगे तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ रखा इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू द पावर 3x डिवाइड बाई 3, क्योंकि डिवाइड में पावर का डेरिवेटिव आता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 2x हो गया भाई, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू दी पावर 3x अपॉन में 3 आ जाएगा, इनटू में dx है भाई। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं तो 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर 3x माइनस 2/3 है वो तो कांस्टेंट मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई रेज टू दी पावर 3x इंटू डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज हो गया भाई, क्योंकि x इंटू ई रेज टू दी पावर 3x है तो यहाँ x को तो फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और ई रेज टू दी पावर 3x को एज ए सेकेंड फंक्शन यूज कर लेंगे।
एक्स है वो फर्स्ट फंक्शन होगा और ई रेज टू द पावर 3x है वो सेकंड फंक्शन होगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप आगे बढ़ोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 3x माइनस में 2/3 इंटू फर्स्ट को x को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू द पावर 3x/3 बन गया है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 हो गया और सेकंड का इंटीग्रेशन ये हो गया इनटू में dx। मैंने ब्रैकेट का यूज़ कर रखा है भाई, बार माइनस है इसका ख्याल रखना है हमें। 1/3 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू द पावर 3x माइनस इस 2/3 को अगर इस टर्म के साथ लाऊं तो 3 × 3 9 होके 2/9x इंटू ई रेज टू द पावर 3x बन गया है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/3 3 यहाँ है तो 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर 3x। तो ई रेज टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन करोगे तो ई रेज टू द पावर 3x हो जाएगा डिवाइड बाई 3 प्लस में सी आ गया है। तो यहाँ से आप लोग अगर लिखना चाहो तो इन तीनों टर्म से आप ई रेज टू द पावर 3x को कॉमन ले सकते हो, 1/3 लेना चाहो या 1/9 है वो कॉमन ले सकते हो, बाकी जो भी बच गया वो आपका आंसर आ गया है। इसके बाद आप लोग आगे बढ़िए, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अब इंटीग्रेशन का रूल है वो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज हमने की है, कहीं भी हमारे पास ई रेज टू दी पावर एक्स के अलावा अगर कुछ भी आए, कहने का मतलब पावर लीनियर के अलावा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब या रूट एक्स इस प्रकार का अगर कहीं भी आता है तो विदाउट सब्स्टिट्यूट किए हुए हम लोग उसको सोल्व कर ही नहीं सकते। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है लेकिन पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा और आप एक्स क्यूब को एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि हम लोग पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, तो बनेगा बेटे 2x इंटू डी एक्स है वो हमारा डी टी के इक्वल आ जाएगा भाई। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में डी एक्स के नाम का तो हाफ डी टी आ गया भाई। एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया तो t इंटू ई रेज टू दी पावर टी हो गया। तो आपको तो यहाँ से आप लोग बाहर रख लो और यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट है वो अप्लाई कर दो। तो 1/2 को मैंने बाहर रख के इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करूँ तो टी फर्स्ट फंक्शन रहेगा और ई रेज टू दी पावर टी है वो सेकंड फंक्शन रहेगा, क्योंकि एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। टी को एज इट इज़ रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर टी हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव टी का डेरिवेटिव करोगे तो टी के रिस्पेक्ट 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटू में डी टी। तो क्या बन गया भाई हमारे पास यहाँ से 1/2 टी इंटू ई रेज टू दी पावर टी माइनस 1/2 ई रेज टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर टी हो गया और प्लस में सी आ गया। ये काफ़ी बार यूज़ होगा भाई सब्स्टिट्यूट होने के बाद, ध्यान रखना। टी इंटू ई रेज टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन। अब आप टी को वापस पुट कर दो, टी किसको लिया है, एक्स स्क्वायर को टी पुट किया गया है तो 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस में क्या आ गया, सी आ गया हमारे पास। ये हो गया बेटे आपका फर्स्ट क्वेश्चन का 4th पार्ट है। 1/2 को बाहर रखना चाहो तो बाहर रख लो, ऐसे लिख दोगे तो भी ये भी राइट है। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट ही पार्ट में ये कह रहा है लेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 + एक्स स्क्वायर इंटू में हमारे पास है कोस ऑफ 2x इंटू डी एक्स है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो क्लियर है एल्जेब्रिक फंक्शन एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा। तो यहाँ से आप लोग इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ कर दोगे और ऐसा करते हो तो आपके पास बन गया बेटे फर्स्ट को एज इट इज़ रखा 1 + एक्स स्क्वायर को, सेकंड का इंटीग्रेशन cos 2x का इंटीग्रेशन जानते हो आप, sin 2x/2 आ जाएगा भाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव बन गया 2x, सेकंड का इंटीग्रेशन sin 2x/2 इंटू डी एक्स, 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो गया भाई।
तो ये बना 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन 2x आ गया और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। अगेन इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर दो, x एज ए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, साइन 2x एज ए सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। एंड ना x का तो आपको केवल डेरिवेटिव करना है, साइन 2x का इंटीग्रेशन जानते हुए माइनस का कोस 2x अपॉन में 2 आ जाएगा भाई। नेक्स्ट आप लोग सेकंड पार्ट पे बढ़ोगे तो सेकंड पार्ट के अंदर बिल्कुल साफ दिख रहा है, बार बार बताया मैंने। आगे यहाँ पे अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके एंगल में x के अलावा, लीनियर के अलावा अगर रूट एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऐसा कुछ भी है तो सब्सटीट्यूट हुए बिना हम उसको कर ही नहीं सकते। तो सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दोगे, 2x इंटू डी एक्स है वो डी टी बन जाएगा, तो x इंटू डी एक्स है वो हाफ डी टी हो जाएगा, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी है। तो मैंने x इंटू डी एक्स कहाँ से बना लिया भाई, एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, तो ये t इंटू में कोस टी बन गया। क्या बन जाएगा, t इंटू में कोस टी। और अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन बाई पार्ट है वो अप्लाई कर दो, बिल्कुल ईजिली सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अपने पास अगर आगे बढ़ता हूँ मैं तो पार्ट नंबर 3 है, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स है भाई। तो यहाँ देखिए आप, ठीक है एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसको आप फर्स्ट पार्ट वो ले लो, फंक्शन ले लोगे, इसको सेकंड ले लोगे, लेकिन उससे पहले साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग डायरेक्ट कोई डेरिवेटिव तो नहीं कर सकते ना, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। पीछे भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, साइन 2x का इंटीग्रेशन करने के लिए इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैं 1 माइनस में कोस 2x अपॉन में 2 इंटू में डी एक्स है। यहाँ से 1/2 है, इसको आप लोग बाहर लिख लो, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दो, एक्स स्क्वायर इंटू कोस 2x और इंटू में डी एक्स आ गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर का तो चाहिए आप इंटीग्रेशन करके लिख दो, क्या बन गया भाई, एक्स क्यूब अपॉन 3 हो गया, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में कोस 2x इंटू में डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर इंटू में कोस 2x, ये समझो कि इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो लगभग ऐसा ही है भाई। फर्स्ट जो पार्ट है उसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कोस 2x है, ये एक्स स्क्वायर इंटू में कोस 2x आ गया। सेम वैसे ही ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करो। एक बार अप्लाई करने से कंप्लीट सोल्व नहीं होगा, दोबारा फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करोगे तब जाके आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, आपका x इंटू में कोस क्यूब एक्स है भाई। अब कोस क्यूब एक्स है तो कोस 3a का यहाँ पे रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। कोस 3a की हेल्प से x इंटू में जो भी कोस की टर्म्स में आएगा वो लिख देंगे और इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई कर दोगे, x को एज ए फर्स्ट फंक्शन रखोगे और कोस क्यूब एक्स से जो रिजल्ट आएगा वो आपका सेकंड फंक्शन के लिए काम करेगा। नेक्स्ट मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जहाँ थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है भाई, लेट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू में लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। सबसे पहले तो लॉग ऑफ m रेज टू द पावर n है, इसको सॉल्व कर दो तो 2 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा भाई। इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू में लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स बन गया। अब देखिए आइलेट वाले रूल का अगर आप लोग ख्याल करोगे तो लॉगरिथम फंक्शन आ गया, तो लॉगरिथम फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन रहेगा। कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि लॉगरिथम फंक्शन को हम एज ए सेकेंड फंक्शन यूज करेंगे, कर ही नहीं सकते भाई। तो आपके पास ये log x फर्स्ट फंक्शन हो गया और आप 2 को चाहे बाहर रख लो या 2x है इसको आप सेकेंड फंक्शन ले लो, वो आपकी मर्जी है। 2 को आगे रख के x को ले सकते हो और अगर आप 2x को साथ लेना चाहते हो तो साथ रख सकते हो। तो इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, log x एज इट इज़, 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है log x, तो log x का डेरिवेटिव करोगे तो क्या बन गया, 1 में x हो गया भाई। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 2 इंटू में एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू डी एक्स।
यहाँ 2 से 2 डिवाइड, यहाँ 2 से 2 डिवाइड, एक्स से 1 पावर लेस हो गई भाई। क्या बना यहाँ से आगे आपके पास एक्स स्क्वेयर इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स आ गया है भाई। अब बोलिए एक्स का इंटीग्रेशन इससे इजी और क्या हो सकता है। एक्स स्क्वेयर इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 2 इंटू में ना सॉरी प्लस में सी बन गया भाई हमारे पास। क्या बना एक्स स्क्वेयर इंटू में लॉग ऑफ एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी। तो आप देख पा रहे हो कि आपके पास से जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 में जितने भी पार्ट्स गिवन है सभी में लॉगरिथम फंक्शन तो गिवन है भाई। तो जो भी लॉगरिथम फंक्शन है वो आपको एज ए फर्स्ट फंक्शन रखना है सभी के सभी पार्ट्स में। तो इसके लिए आप लोग ध्यान देंगे। सेकंड पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं log 2x एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, एक्स क्यूब एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा। थर्ड पार्ट में भी log x एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, 1 + x एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा। पार्ट नंबर 4 पे ध्यान दीजिए आप। 4th जो पार्ट अपने पास है उसमें है लेट इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू में dx है भाई। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ फर्स्ट सेकंड किसको लें, ये तो अकेला है भाई, अकेला है। लेकिन इसके लिए सेकंड फंक्शन के लिए इंटू में 1 ले लेंगे हम। क्या ले लेंगे भाई इंटू में 1। तो log ऑफ x का होल स्क्वायर है ये तो एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा और 1 है वो एज ए सेकंड फंक्शन रहेगा। अब आप लोग इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई कर दोगे और इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट अप्लाई करोगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा, log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ हो गया। इंटू में सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया तो 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव log ऑफ x का होल स्क्वायर है तो डेरिवेटिव करोगे तो पहले पावर आगे आएगी, इंटू में 1 पावर लेस हो जाएगी और इंटू में बेस का डेरिवेटिव करोगे तो log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 है भाई, 1 का इंटीग्रेशन इंटू में x हो गया इंटू dx। x से x आपका डिवाइड हो गया, x इंटू में log ऑफ x का होल स्क्वायर बन गया माइनस में 2 इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x इंटू में dx आ गया। अब आइलेट वाले में इनवर्स और लॉगरिथम फंक्शन है इनका तो हम लोग इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते भाई, डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट एक बार फिर से अप्लाई करना है। log x एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा इंटू 1 ले लेंगे जो कि एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा। और ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से क्या बन जाएगा इसमें आगे x इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू में फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखा है, सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन x हो गया इंटू में क्या है dx है। x से x डिवाइड हो गया, ओनली 1 रह गया। अब 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या होना है, x ही होना है भाई। तो अब लिख दो सोल्व करके x इंटू में log ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके लिखो तो माइनस 2x इंटू में log ऑफ x बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट x हो गया प्लस में c आ गया। मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है आप लोगों को। तो ये था बेटे आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। 5th में जाओगे तो log ऑफ x का स्क्वायर इसी की तरह फर्स्ट फंक्शन रहेगा, लेकिन अब की बार x है तो x एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा। इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट सोल्व कर देंगे, एक बार दोबारा से अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट में 6th पार्ट के अंदर log ऑफ 1 + x का होल स्क्वायर है ये एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, इंटू में 1 लेके एज ए सेकेंड फंक्शन और इंटीग्रेशन बाई पार्ट हम अप्लाई करके इसको सोल्व कर देंगे। पार्ट नंबर 7 की बात करूँ तो x² इंटू में log ऑफ 1 + x है, log ऑफ 1 + x एज ए फर्स्ट फंक्शन रहेगा, x² एज ए सेकेंड फंक्शन रहेगा और उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करके आप लोग सोल्व करोगे।
नेक्स्ट जो ध्यान देना है वो आप लोग ध्यान दीजिए पार्ट नंबर 8 पे भाई। 8 जो पार्ट है अपने पास वो है लेट इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स है भाई। यहाँ भी क्लियर है, लॉगरिथम ही है, ये तो सिंपल पता ही है हमें। ये कंप्लीट क्या रहेगा, फर्स्ट फंक्शन रहेगा, इनटू में 1 ले लेंगे वो सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट अप्लाई कर दो। फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को एज इट इज़ रख दिया। सेकंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट करोगे तो एक्स हो गया भाई, माइनस में आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव। डिफ्रेंशिएशन के टॉपिक पे ये आप लोग सोल्व कर भी चुके हो। क्या बन गया, 1 अपॉन में एक्स प्लस अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर हो गया, इनटू में आ गया डेरिवेटिव ऑफ। अब एक्स प्लस रूट ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो इनटू में एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, प्लस में क्या बन गया भाई इसका 1 अपॉन में 2 रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर, और इनटू में ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव करोगे तो 2x आ गया। ये तो डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट का। सेकंड का इंटीग्रेशन x आ गया और इनटू में dx आ गया भाई। तो यहाँ देखिए 2 से ये आपका 2 डिवाइड हो गया। यहाँ बना लॉग ऑफ x प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, इनटू में x है, x को मैंने आगे लिख दिया, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में x प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर हो गया, इनटू में इस ब्रैकेट में मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बना हमारे पास। तो यहाँ से बनेगा बेटा, एलसीएम लेंगे तो रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स आ गया भाई, इंटू एक्स इंटू डी एक्स। एक्स प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से ये डिवाइड हो गया, और ऐसा कर देते तो अपने पास बन गया एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस में एक्स स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। और ये टाइप आप लोग पहचान गए होंगे। करना क्या है हमें यहाँ पे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर देना है भाई। तो क्या बनेगा 2x इंटू डी एक्स है वो डी टी हो जाएगा, तो x इंटू डी एक्स है वो हाफ डी टी बनेगा, 1 अपॉन रूट टी बनेगा भाई। तो टी रेज टू दी पावर माइनस हाफ लेके इंटीग्रेशन कर देना, टी रेज टू दी पावर प्लस हाफ अपॉन में हाफ हो जाएगा, लास्ट में टी की वैल्यू है वो वापस पुट कर देना भाई। तो ये था भाई आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें हम इतना ही कर पाएंगे क्योंकि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो तो अभी पूरा हो नहीं सकता।